नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शोधित एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की डेली सीरीज में आज हम सब 23 सितंबर 2023 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनका अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीपीएससी, आरओ व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट्स हो या फिर सी टेट हो, यूपी टेट हो या बिहार एसएससी हो, बिहार टीचर से संबंधित हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स के लिए मात्र 5 से 10 मिनट देना है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और आपका करंट अफेयर एक भी परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी, ये वादा है। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर, हाथी गलियारा। साथियों, इससे पहले भारत में 88 एलिफेंट कॉरिडोर थे, 88 टोटल एलिफेंट कॉरिडोर थे, लेकिन हाल फिलहाल में 62 नए एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट गलियारा जो हाथी गलियारा है, उनको इसमें अधिसूचित किया गया है, जोड़ा गया है। 2010 में जो पंजीकृत कुल थे वो 88 थे, उनमें 62 नए हो गए। टोटल इस समय भारत में 150 एलिफेंट कॉरिडोर है। अच्छा, एलिफेंट कॉरिडोर है क्या, ये हाथी गलियारा है क्या? देखिए, वन्य जीवों के लिए या हाथी के लिए एक वन क्षेत्र जो पहले से मतलब अधिसूचित है, किसमें है, वहीं बगल में दूसरे जो एडजेसेंट वन क्षेत्र है वहां आने जाने के लिए। ये तो हाथी या कोई भी वन्य जीव ऐसा तो है नहीं कि वो किसी बाध्यता से जो है बाध्य है एक ही जगह रहने के लिए। तो वो अगर दो जंगल, दो वन क्षेत्र अगल बगल है तो वो जनरली आते जाते रहते हैं। तो एक गलियारा जो है, गलियारे के रूप में उनको मान्यता दिया जाए, जिसमें उस गलियारे में उस गलियारे से ये आ जा सके और उसमें मानवीय हस्तक्षेप जैसे यातायात हो जाए, ये सब चीजें कम से कम हो जाए या कम हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है एलिफेंट कॉरिडोर का, एलिफेंट गलियारा का। सबसे ज्यादा जो 150 में से जो 26 एलिफेंट गलियारे हैं वो है वेस्ट बंगाल में। और सबसे कम जो नॉर्थ इंडिया जिसमें आपका यूपी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ऐसे राज्यों को मिला के जो नॉर्थ इंडिया क्षेत्र कवर कर रहा है, उसमें सबसे कम 18 जो है एलिफेंट कॉरिडोर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उसमें भी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज्यादा 17% क्षेत्रफल कवर करता है, और नॉर्थ इंडिया जो है वो पूरा नॉर्थ इंडिया मिला के मात्र महज 12%। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हाथियों संबंधित जो है, इस समय भारत में 30,000 से अधिक संख्या है हाथियों की, 30,000 से अधिक संख्या हाथियों की। सर्वाधिक कर्नाटक में है। एक ये क्वेश्चन अक्सर आता है, माइक प्रोजेक्ट माइक, ये जो है हाथियों के अवैध जो उनकी हत्याएं की जाती हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए या उन पर निगरानी नियंत्रण करने के लिए प्रोजेक्ट माइक जो है ये चलाया गया है। पहले से ये चल रही प्रोजेक्ट। अगला है एनजीटी द्वारा क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक, इसके द्वारा क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है मध्य प्रदेश में जो विभिन्न जलाशयों में विभिन्न जो नदियां हैं, भोपाल की ऊपरी झील सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो क्रूज जहाज चलाए जा रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया एनजीटी द्वारा। कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण, अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान, सीवेज प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, जो इन जलाशयों में, इन नदियों में, झीलों में जो जीव जंतु रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो ध्वनि निकलती है इस क्रूज जहाज जो थे इनसे, वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। इसके अलावा अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान, अगर क्रूज चलता है तो साथियों उसमें जो है मानव की उपस्थिति रहती है, तो उनका जो अपशिष्ट होता है वो पूर्ण रूपेण, एनजीटी ने यह पाया कि पूर्ण रूपेण उसका निपटान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा सीवेज प्रदूषण भी फैल रहा है। अगला है वाराणसी में 1500 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की गई, उद्घाटन किए गए, जिनमें महत्वपूर्ण है क्रिकेट स्टेडियम, ये बनारस में 450 करोड़ की लागत से गांजरी राजा तालाब,
ये याद रखिएगा, ये जगह याद रखिएगा और कंफर्म है ये क्वेश्चन आना है। गांजरी राजा तालाब क्रिकेट स्टेडियम बनारस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कि संसदीय क्षेत्र है, राजा तालाब में बनेगा। ये 30 एकड़ में ये फैला होगा। ये क्रिकेट स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें जो बैठने की, दर्शकों के बैठने की संख्या है, जो क्षमता होगी वो 30 से 40 हजार के बीच होगी। और जो परियोजनाएं थी दूसरी, वो 16 अटल आवासीय विद्यालयों का इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया। 16 अटल आवासीय विद्यालय, इसकी जो लागत है ये 1115 करोड़ की लागत से ये अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जिनको 16 मंडलों में बनाया जाएगा। और इनका उद्देश्य क्या है? अटल आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य मजदूरों और निर्माण कार्यों में जो श्रमिक लगे हैं, मजदूरों के बच्चे, निर्माण श्रमिकों के बच्चे, और कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, उन बच्चों के लिए ये आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय 16 है। अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से संबंधित समाचार है, न्यूज है। 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल रहे हैं, उसके लिए इसको WFME वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, इसके द्वारा इसको क्या किया गया? मान्यता प्रदान किया गया। किसको? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा, जो भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट छात्र हैं, मतलब जो डॉक्टर होते हैं, उनको विदेशों में जो प्रैक्टिस की जाती है, उनके द्वारा वो और ही मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित ढंग से की जा सकेगी, मतलब सहज ढंग से कर सकेंगे। और इससे जो है भारतीय जो चिकित्सा प्रणाली है, भारतीय जो चिकित्सा क्षेत्र है, उसकी मान प्रतिष्ठा और बढ़ गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला है डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इस नाम को और इस पुरस्कार को। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से नवाजा गया है इनको। डॉक्टर स्वाति नायक ये है कौन? ये भारतीय वैज्ञानिक है। कहाँ है? IRI ये क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है कहाँ? ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। राइस, धान से संबंधित जो अन्वेषण अनुसंधान किए जा रहे, धान जो फसल होती, पैडी, उसके उत्थान के लिए, धान की जो फसल है उसके विकास के लिए ये संस्था काम करती है। उसी में ये वैज्ञानिक है और इन्होंने बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन में कार्य किया, जिससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो है अच्छा कार्य हुआ है। तो डॉक्टर स्वाति नायक नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 IRI। साथियों, IRI का जो एक और क्षेत्रीय कार्यालय है, क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट है, वो आपके वाराणसी में है, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। बुकर पुरस्कार 2023 बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। चेतना मारू ये लेखिका है। चेतना मारू ब्रिटिश लेखिका है, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं। और इनकी जो रचना है वेस्टर्न लेन, इसके लिए इनको चुना गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। फाइनल जो विजेता है उसका खुलासा 26 नवंबर को लंदन में आयोजित एक समारोह के माध्यम से किया जाएगा। तो साथियों, ये 23 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। साथियों, अपनी तैयारी को और धार देने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और अगर आपको सही लगे, हमारा पढ़ाया ये जो भी तथ्य है यहाँ सब ये सही लग रहे हो, तो कृपया हमारे इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्वधित एस्पिरेंट्स को। धन्यवाद साथियों।